Hello students, today we will discuss about Euclid's division algorithm. Okay, so what is an algorithm actually? An algorithm is a series of well-defined steps which gives a method for solving a certain type of problem. Algorithm एक सीरीज है वेल डिफाइंड स्टेप्स का जो एक मेथड देता है इसका किसी भी सवाल को सॉल्व करने का एक तरीका देता है। और पता है एल्गोरिथम को किसने बताया था? सबसे पहले तो अल-ख्वारिज़मी एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एल्गोरिथम को बताया हमें। और एल्गोरिथम सबसे ज़्यादा यूज आपका कंप्यूटर में होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम चलते हैं। तो मैंने एल्गोरिथम के बारे में तो समझ लिया। अब एल्गोरिथम जो यूक्लिड डिवीजन हमें पढ़ना है क्लास 10 में, उसे देखो। व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम? सो इट इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ। यहाँ पर हम एचसीएफ फाइंड करेंगे किससे? एल्गोरिथम मेथड से, ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर आपके पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर गिवन है तो से a एंड b विद a इज ग्रेटर देन b। आपके पास दो गिवन होगा पॉजिटिव इंटीजर, उसमें एक बड़ा और एक छोटा होगा। इन द फॉलोइंग स्टेप, सपोज a इज बड़ा है, a बड़ा है और b। कुछ स्टेप्स हैं, क्या स्टेप्स हैं? सो ऑन डिवाइडिंग a एंड b वी गेट द क्वोशिएंट q एंड रिमाइंडर r। डिवाइड कर रहे हैं हम किसको? a एंड b में हम डिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग a एंड b, अगर हम इसको डिवाइड के टर्म पे लेके जाते हैं तो b अगर b क्या है? छोटा है, तो पहले b a को डिवाइड करेगा और वहां पर हमें क्या आएगा? क्वोशिएंट आएगा q और रिमाइंडर r। और कैसे? तो अभी हमने सीखा था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, पिछले वीडियो में देखा हुआ हमने, है ना? आपने देखा होगा ध्यान से, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज व्हाट? सो b से लेस होगा और 0 से बड़ा या इक्वल हो सकता है। b से क्यों? बिकॉज b इज डिवाइजर एंड a इज डिविडेंड, q इज क्वोशिएंट एंड r इज रिमाइंडर। ठीक है, स्टेप 2 में अगर हम चलते हैं, पहला स्टेप तो ये हो गया कि हमने डिवाइड किया और इस तरह से चले। इफ r इज इक्वल टू 0, अगर वहां पर r 0 आ जाता है, पहले डिवीजन में हमारा r 0 आ जाता है, देन HCF इज व्हाट? दैट इज b, बिकॉज़ b a को डिवाइड कर रहा है। और अगर आपका r 0 आता है तो b क्या होगा? HCF। और अगर नहीं आता, इफ r इज नॉट इज इक्वल टू 0, देन फिर क्या करेंगे? अप्लाई द डिवीजन लेम्मा टू b एंड r। अगेन डिवीजन लेम्मा को किसके साथ लेके जाएंगे? b एंड r के साथ। ठीक है, थर्ड स्टेप हमें लेके चलना है, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। हमें यह प्रोसेस कंटिन्यू लेके चलना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जैसे 0 आता है, लेट लास्ट डिवाइजर विल बी द रिक्वायर्ड HCF। लास्ट डिवाइजर इट मींस जहां पर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए तो वहां पर जो डिवाइजर होगा, तो डिवाइजर क्या होगा? HCF। ठीक है, अब हम इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज मेरे पास है 5 एंड 15, दो रियल नंबर है। सपोज वी हैव 5 एंड 15, टू रियल नंबर, टू पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड नीड टू फाइंड HCF। सो हाउ कैन वी फाइंड आउट? यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ना सक्सेसिव डिवीजन मेथड से पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। आई होप कि सक्सेसिव डिवीजन मेथड आप लोगों को आता होगा, हमने क्लास में कई बार डिस्कस किया है, बताया भी है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो इसमें जो बड़ा नंबर है, इट मींस दिस वन बी a सपोज एंड दैट इज b, इट मींस दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज डिविडेंड एंड दैट इज डिवाइजर। सो लेट इट बी लाइक 5 3 जा 15। क्या है हमारे पास? रिमाइंडर 0 आ गया। तो कंडीशन मेरा क्या था? r जो है लेस देन b। व्हाट इज b? b इज देयर 5 और 5 से लेस आ गया है r, और r क्या आ गया है? सो 0 से इक्वल r क्या है हमारे पास? यहाँ इस कंडीशन पे अगर हम जाएंगे तो मेरे पास ये टर्म आना चाहिए। अगर ऐसा आता है कि r 0 के इक्वल हो जाए, इट मींस r हमारे पास 0। तो ऐसे पॉइंट पर क्या था स्टेप मेरा?
जो हमारा डिवाइजर है दैट विल बी HCF। तो ऐसी कंडीशन में HCF कौन होगा? इट इज 5। HCF क्या हो जाएगा हमारा? 5। ठीक है। अब इसी स्टेप इसको हम इस पर A = BQ + R पे कैसे लेकर जाएंगे? तो एक काम करते हैं, इसको हम लेते हैं और देखते चलेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखना है। मैं इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा पे ले जा एल्गोरिथम पे ले जा रहा हूँ, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सो दिस इज A = BQ + R अकॉर्डिंग टू दिस लेके चलना। सो व्हाट इज A देयर? A is what? That is dividend. So 15 is there is equal to what is B? This is divisor. This is 5 into what is Q? That is quotient 3. And what is the remainder? So that is 0. It means पहले ही स्टेप में मेरे पास R क्या हो गया? 0। और अगर R 0 होता है then what is HCF? So B will be HCF, it means। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, ये तो एक ही स्टेप में हो गया। मैं एक काम करता हूँ, एक ऐसा लेता हूँ जिसमें 1-2 स्टेप और, तो चेक कर लेते हैं इसका। सो लेट्स चेक विद अनदर एग्जांपल। सपोज मेरे पास 3 है और है 15 नहीं, 15 तो नहीं, 14 ले लेते हैं। 3 and 14 को चेक करते हैं, राइट। सो व्हाट इज 14? दिस इज A एंड दिस इज B, इन विच A इज ग्रेटर देन B। सो जैसे बड़ा है और छोटा है तो जो स्मॉल वाला होगा उससे हम एक बड़े वाले को डिवाइड में चलेंगे लेके, सक्सेसिव डिवीजन मेथड। तो मैंने 3 ले लिया, दैट 14 को ले लिया। 3 को से 14 को डिवाइड करो। 3 4 जा 12, मेरे पास क्या है? 2। सेकेंड स्टेप में रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरे पास? 0 से बड़ा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3 को वापस यहाँ लेना है और कंटिन्यूअस चलना है, तो 3 को यहाँ ले लेते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। 2 जा, रिमाइंडर क्या है? 1, 0 नहीं है। फिर से एक स्टेप, 2 को यहाँ पर एंड 1 2 जा, अब क्या है? then what is the HCF? so 1 is the HCF। ठीक है। अब हम इसको इस स्टेप पे लेके चलेंगे, चेक कर लेते हैं कैसे लेके चलना है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा मेरे पास? सो A is equal, A क्या है? दिस इज 14 and A is equal to BQ, 3 into 4 plus R। R is what? That is 2। ठीक है। अब यहाँ पर R क्या है हमारे पास? so R is not is equal to 0। अगर R 0 नहीं तो सेकेंड स्टेप, ये मेरा फर्स्ट स्टेप था, so आप लिख सकते हैं स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 2 की ओर, तो ये क्या है हमारे पास? 3। सो 3 इज इक्वल, यहाँ पर बी क्यू था मेरे पास, तो मैं इसको 4 into 3 कर देता हूँ एक्चुअली, बिकॉज 3 इज डिवाइजर ना, 3 into 4। ठीक था ओके। 3 into 4 इज ओके। B into Q। अगेन 3 is dividend there and 2 is divisor and 1 is quotient plus remainder is 1। क्या वहां पर R 0 है? नहीं है। अगेन R is not is equal to 0, फिर से R 0 नहीं, तो हम तीसरे स्टेप में चलेंगे। स्टेप 3, कंटिन्यूअसली स्टेप वाइज चलते रहेंगे। थर्ड स्टेप, तो ये क्या है हमारे पास? 2 is equal 1 into 2। so this is divisor and that is quotient, this is remainder and that is 0। अब मेरे पास R 0 आ गया। now R is equal to, since R is equal 0, then the HCF of what? 3 and 14, or you can write 14 and 3 is equal what? So this is 1।
बिकॉज बी इज एचसीएफ। ठीक है, आई होप आपने इसे अच्छे से समझा होगा। आप एक्सरसाइज के 2 सवाल करेंगे, आपके एक्सरसाइज में 2 सवाल है इससे रिलेटेड, 4 है वैसे 2 करना है। ठीक है।